एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी और शाम होते ही दियों की पीली रोशनी घर घर चमक उठती थी, वहीं रहता था किशन नाम का एक गरीब मोची। गांव के लोग उसे प्यार से किशन मोची कहते थे। उसका छोटा सा घर मिट्टी और खपरेल से बना था, जिसमें एक टूटी सी चारपाई, एक लकड़ी की संदूक और दीवार से टंगा उसका सबसे कीमती सामान, मोची का औजारों से भरा थैला था। किशन का जीवन बहुत सादा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, पास के कुएं से पानी भरता, भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग जाता। दिन भर जूते सिलता, चप्पलें जोड़ता और शाम को जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष कर लेता। उसके पास धन नहीं था, पर मन बहुत बड़ा था। किशन की पत्नी राधा भी उतनी ही मेहनती थी। वह दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती और घर को संभालती। दोनों के कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। राधा अक्सर कहा करती, किशन, हमारे पास भले ही धन न हो, लेकिन ईमानदारी और मेहनत की कमाई है, यही सबसे बड़ा धन है। किशन मुस्कुराकर जवाब देता, सच कहती हो राधा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में बड़ा हाट लगा। दूर दूर से लोग आए थे। किशन भी अपने औजार लेकर हाट में बैठ गया। उसी दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां और घमंडी चाल। सेठ का जूता टूट गया था। उसने इधर उधर देखा और मोची की दुकान पर आ पहुंचा। ए मोची, मेरा जूता तुरंत ठीक कर, सेठ ने रौब से कहा। किशन ने शांति से जूता लिया और ध्यान से काम करने लगा। थोड़ी देर में जूता पहले से भी बेहतर हो गया। सेठ ने जूता पहना, चलकर देखा और बोला, ठीक है, ले ये पैसे। सेठ ने कुछ सिक्के फेंक दिए। किशन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेहनत की पूरी मजदूरी दीजिए। सेठ को यह बात चुभ गई। ज्यादा बोलता है, कहकर वह और सिक्के फेंककर चला गया। किशन ने पैसे उठाए और मन ही मन कहा, घमंड कभी अच्छा नहीं होता। उस रात किशन बहुत थका हुआ था। खाना खाकर वह जल्दी सो गया। आधी रात को उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक साधु उसके सामने आए। उनके चेहरे पर तेज था। साधु बोले, किशन, तुम्हारा भाग्य जागने वाला है, लेकिन याद रखना, भाग्य उसी का साथ देता है जो ईमानदार रहता है। किशन की नींद खुल गई। वह पसीने से तर था। उसने इस सपने को ज्यादा महत्व नहीं दिया और सुबह अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद किशन गांव के बाहर एक अमीर के घर जूता देने जा रहा था। रास्ते में उसे एक भारी सी थैली पड़ी मिली। उसने उठाकर देखा, थैली सोने की मोहरों से भरी थी। किशन घबरा गया। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा धन है, उसने कहा। थोड़ी देर बाद उसका मन डगमगाया। अगर मैं यह रख लूं, तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, एक आवाज मन में आई। लेकिन तुरंत दूसरी आवाज आई, यह धन तुम्हारा नहीं है। किशन ने फैसला किया कि वह थैली के असली मालिक को ढूंढेगा। गांव में ढोल पिटवाया गया कि जिसकी थैली खोई हो, वह आकर पहचान बताए। थोड़ी देर में वही अमीर सेठ दौड़ता हुआ आया। सेठ बोला, मेरी थैली खो गई है। किशन ने पूछा, थैली में क्या था? सेठ बोला, सोने की मोहरें और एक लाल रेशमी कपड़ा। किशन ने थैली उसे दे दी। सेठ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई गरीब मोची इतना ईमानदार हो सकता है। सेठ ने कहा, मोची, यह लो 10 मोहरें इनाम में।
किशन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इनाम नहीं चाहिए, यह मेरा कर्तव्य था। सेठ का हृदय बदल गया। उसने कहा, तुम जैसे ईमानदार आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। कल मेरे साथ शहर चलो। अगले दिन सेठ किशन को शहर ले गया। उसने उसे एक बड़ी दुकान दिलवाई और अच्छे औजार दिए। धीरे धीरे किशन की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास जूते बनवाने आने लगे। अब किशन गरीब नहीं रहा था, लेकिन उसने घमंड को कभी पास नहीं फटकने दिया। वह पुराने कपड़े ही पहनता और जरूरतमंदों की मदद करता। राधा ने कहा, देखो किशन, सच में तुम्हारा भाग्य बदल गया। किशन मुस्कुराया। भाग्य नहीं राधा, ईमानदारी और मेहनत रंग लाई है। एक दिन वही साधु फिर आए। उन्होंने कहा, किशन, अगर आज तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ दोगे? किशन बोला, अगर इससे किसी का भला हो तो सब छोड़ दूंगा। साधु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। उसी पल किशन समझ गया कि यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। समय बीतता गया। किशन का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। उसने एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। गांव शहर के लोग कहते, किशन मोची ने साबित कर दिया कि भाग्य से पहले चरित्र आता है। किशन अक्सर बच्चों से कहता, बच्चों, मेहनत करो, ईमानदार रहो, भाग्य खुद चलकर आएगा। इस तरह एक साधारण मोची ने अपने ईमान, मेहनत और धैर्य से अपना भाग्य बदल लिया। वह जान गया था कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। यही है मोची का भाग्य।